शीमा और रमेश मुंबई की एक बिल्डिंग में फ्लैट खरीदते हैं। वो फ्लैट उन्हें बहुत सस्ते में मिल जाता है क्योंकि कोई भी उस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने को तैयार नहीं था। लोगों का मानना था कि उस बिल्डिंग पर एक आदमी आता है जो समोसा मांगता है, अगर कोई उसे मना कर दे तो अगले दिन उसकी लाश मिलती थी। शीमा के पड़ोसियों ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर आधी रात को कोई समोसा मांगने आए तो दरवाजा नहीं खोलना है। लेकिन शीमा का पति रमेश दरवाजा खोल देता है और उस आदमी को समोसा दे देता है। वो आदमी अब रोज आता और दरवाजा खटखटाता और समोसे मांगता। सीमा और रमेश को डर था कि अगर हम उस आदमी को समोसे देने से मना करेंगे तो वो अपने असली रूप में आ जाएगा और उन्हें मार डालेगा। अजी, आज रात वो आदमी फिर आएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई हमारी मदद भी नहीं कर रहा है। अब हम क्या करें? तुम डरो नहीं शीमा, मैं कुछ सोचता हूँ। लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। और फिर रात हो जाती है और फिर उस आदमी के आने की आहट होती है। डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और दरवाजे की घंटी बजती है। रोहन दरवाजा खोलने जाता है और दरवाजे के पास से देखता है तो वही आदमी खड़ा होता है। अरे मर गए रे, ये आदमी तो फिर से आ गया। अजी, दरवाजा मत खोलना, हो सकता है वो वापस चली जाए। फिर वे उस आदमी के जाने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन वह आदमी नहीं जाता और जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर देता है। खोल दरवाजा खोल, मुझे पता है तुम अंदर ही हो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे समोसा दो वरना आज तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अजी, अब क्या करें? ये तो हमें ही खाने की बात कर रहा है। हमें दरवाजा खोलना ही होगा, नहीं तो ये दरवाजा तोड़ देगा। फिर रमेश दरवाजा खोल देता है। क्यों, क्या कर रहा था? इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? हाँ बोल। हाँ कुछ नहीं, बस वो हमें नींद आ गई थी इसलिए दरवाजा खोलने में थोड़ा वक्त लग गया। चल जा जल्दी, मेरे लिए समोसा लेकर आ। जी आप यही बैठिए, अभी समोसे बनवा कर लाता हूँ। फिर वो भूत वहां बैठ जाता है। अरे भाग्यवान, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से समोसे बनाओ, नहीं तो वो घर के अंदर आ जाएगा, और अगर वो अंदर आ जाएगा तो हमारी जान ले लेगा। फिर शीमा रसोई में जाती है और उसके लिए समोसे बनाना शुरू कर देती है। फिर रमेश प्लेट में समोसा रखकर उसे देता है। खड़ा होकर मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जल्दी जा समोसा लेकर आ। फिर रमेश भागता हुआ अंदर जाता है और समोसा लाकर उस आदमी को देता है। वो आदमी समोसे खाता जाता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता। सब पड़ोसी अपने अपने दरवाजे से छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। अब शीमा भी समोसे बना बनाकर थक चुकी होती है। अजी, मेरे से अब समोसे नहीं बनते। अरे शीमा, ऐसा मत कहो, मैं उस आदमी को क्या जवाब दूंगा? अरे कमबख्त, कहाँ मर गया? जल्दी समोसा लेकर आ। अरे मर गया रे, अब क्या करूं? अरे भाग्यवान, मेरी बात मानो, अरे समोसा बना दो वरना वो आदमी हमें मार डालेगा। अजी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उसे पहले दिन समोसा दिया था। अब मेरे बस की नहीं है रोज रोज 500 समोसे बनाना। मैं तो जा रही हूँ, आप खुद बना लो समोसे। अरे कमबख्त, कहाँ जा रही है? अरे मुझे अकेला छोड़कर। फिर सुमन वहां से अपने मायके चली जाती है और दूसरी तरफ वो भूत बहुत गुस्से से आग बबूला हो जाता है। समोसा लेकर आ, कहाँ चला गया कमबख्त? उसका यही रूप देखकर सब पड़ोसियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, वही हुआ जिसका डर था। अब ये चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वो भूत समोसे की तलाश में घर में घुस जाता है। फिर भूत को अपनी तरफ आते देख रमेश की हालत। अरे भूत जी, मेरी बीवी मुझे छोड़ के भाग गई है, मुझे छोड़ दो, मुझे रोटी बनानी नहीं आती, आप चाहो तो आपको होटल से समोसा मंगवा दूंगा। तूने मुझे समोसा देने से मना किया, अब मैं तुझे मारकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। अरे मर गए रे, ये नासमिटा मुझे खाने की बात कर रहा है। अरे अब क्या करूं, इसके हाथों मरने से तो अच्छा है कि यहाँ से भाग जाता हूँ। फिर रमेश वहां से भाग जाता है और एक रिक्शा में बैठ जाता है और अपने ससुराल चला जाता है। भूत भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। रमेश अपने ससुराल पहुंच के दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे सासू माँ, जल्दी दरवाजा खोलो।
फिर सुमन खिड़की से झांक के देखती है, बाहर रमेश खड़ा हुआ दिखता है। अरे नाशमिती, जल्दी दरवाजा खोल, वहां पर मुझे मरने के लिए छोड़ आई, दरवाजा खोल। फिर सीमा जल्दी से दरवाजा खोलती है और रमेश घर के अंदर जाके दरवाजा बंद कर देता है। अरे दामाद जी, इतनी रात गए आप यहाँ, सब ठीक है ना? अरे सासू माँ, ये सब तो आप अपनी बेटी से पूछो। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पहले अचानक से सीमा आ गई, अब आप। तभी भूत भी उन्हें सूंघते सूंघते वहां पहुंच जाता है और दरवाजा पीटने लगता है। खोलो कमभक्तो, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे धोखा देकर वहां से भाग आए। अरे भगवान, ये कैसी आवाज है? दामाद जी अपने साथ किसको ले आए? फिर रमेश अपनी सास को पूरी बात बताता है। बात सुनकर रमेश की सास भी चौंक जाती है। अरे नस्मिटो, तुम लोग अपने साथ साथ मुझे भी मरवाना चाहते हो क्या? जो इस भूत को यहाँ पर ले आए, अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? हे भगवान, अब आप ही आखिरी सहारा हो। फिर रमेश की सास मंदिर में जाती है और वहां से लड्डू लेकर अपने दामाद को देती है। दामाद जी, आप ये लड्डू ले जाकर भूत को खिला दो, बाकी सब हनुमान जी ठीक करेंगे। फिर रमेश लड्डू को भूत को खिला देता है, जिसे भूत जलने लगता है और वह मर जाता है।